Hello everyone, Namaskar. This is Monica Mishra. I am a special educator and founder of DFIC School Portal. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बेसिक टिप्स की, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने स्पेशल नीड बच्चे के साथ काम करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे थेरेपिस्ट, हमारे एजुकेटर्स जिन टिप्स का यूज़ करके, जिन टिप्स को दिमाग में रख कर काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, अगर वही टिप्स हम भी एज अ पेरेंट घर में यूज़ करें, उन टेक्निक्स को अप्लाई करें, तो बेशक हमारे बच्चे के साथ जो काम होगा वो ज़्यादा होगा और जो रिज़ल्ट होंगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। सो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करते हैं। वो सारी टिप्स हमें पता हैं, बट हम भाग दौड़ में चीज़ों में उन टिप्स को बार बार याद करना भूल जाते हैं। सो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से वही बेसिक टिप्स लेकर, जो हमें बार बार हर एक्टिविटी को सिखाते समय, हर टास्क को सिखाते समय अपने ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट टिप इज, एज अ फर्स्ट स्टेप, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द चाइल्ड। कनेक्शन, ओके। सो पहली टिप जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमें अपने बच्चे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। अभी आप कहोगे मैं पेरेंट हूँ, मेरा तो कनेक्शन है उसके साथ। सो कनेक्शन का मतलब कि आपने कोई बात कही और आपका बच्चा आप पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो आपके उस कहे हुए काम को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के करे। आपने बोला वेट करो, तो क्या वो वेट कर रहा है? अगर नहीं, सो कहीं ना कहीं कनेक्शन में, कहीं ना कहीं ट्रस्ट में कमी है। सो हमें सबसे पहला स्टेप जो बनाना है अपने बच्चे के साथ, जो ब्रिज बनाना है, वो है कनेक्शन का ब्रिज, ट्रस्ट का ब्रिज। सो क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, ब्रिज ऑफ ट्रस्ट, ब्रिज ऑफ कनेक्शन। और ये ब्रिज और कनेक्शन कैसे बनेगा? विद द प्लेफुल मैनर। सेकेंड टिप इज, ये जो कनेक्शन है, ये जो ब्रिज है, इसको हमें प्ले वे तरीके में बनाना है। जो भी एक्टिविटी हमें सिखानी है, जो भी एक्टिविटी हम अपने बच्चे के साथ करना चाहते हैं, उस एक्टिविटी को हमें प्लेफुल मैनर में उसके सामने रिप्रेजेंट करना होगा। सो सेकेंड बेसिक टिप क्या है? जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हो, जो भी टास्क आप करा रहे हो, जो भी आपका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ चूज़ करोगे, जिन एक्टिविटीज़ को क्रिएट करोगे, वो एक्टिविटी प्ले वे मेथड में ही प्रेजेंट करेंगे आप बच्चे के सामने। आपको एक्टिविटीज़ काम की तरह नहीं करानी है, उसको पढ़ाई की तरह चीज़ें नहीं सिखानी है, ठीक है? हमें खेल खेल कर। सो सेकेंड टिप इज़ प्ले वे मेथड। थर्ड टिप, प्रेजेंट एवरी एक्टिविटी इन क्लियर एंड मीनिंगफुल मैनर। जो भी एक्टिविटी आप अपने बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 बीट्स की सॉर्टिंग करानी है, सो आपके पास एक बाउल में मिक्स्ड बीट होनी चाहिए और 4 बॉक्सेस अलग अलग होने चाहिए। एक बॉक्स में रेड कलर की बीट, एक में येलो, एक में ग्रीन, एक में ब्लू, या जो भी कलर की सॉर्टिंग आप कराना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपके बच्चे की सिटिंग 2 मिनट है, अगर आपके बच्चे की सिटिंग 30 सेकेंड है, 1 मिनट है, सो उसकी सिटिंग के अकॉर्डिंग ही आप जो वो बाउल है उसमें बीट्स रखेंगे, ठीक है? सो बीट्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। इतनी बीट्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कि बच्चा ओवरवेल्म हो जाए। 100 बीट्स एक साथ नहीं रख देंगे कि बच्चा समझ में ही ना आए उसको कि उसको कितनी देर वो आखिर वो बीट सॉर्ट करेगा। वो 10 सॉर्ट करेगा, 20 सॉर्ट करेगा, उसके बाद वो एक्टिविटी को छोड़ देगा। उसने क्या लर्न किया? मैं किसी भी एक्टिविटी को बीच में छोड़ सकता हूँ। सो हमें ऐसा नहीं सिखाना है, हमें हर एक्टिविटी को क्लियरली और मीनिंगफुल मैनर में उनके आगे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे की 30 सेकेंड्स की सिटिंग है, तो मैं हर बीट्स की 3 बीट्स रखूँ, 3 रेड, 3 येलो, 3 ब्लू, 3 ग्रीन। उसने रेड में सॉर्ट करी, येलो में, ब्लू में, ग्रीन में। जब इस वाले बाउल की सारी बीट्स फिनिश हो गई, सो मेरी एक्टिविटी फिनिश हो गई। सो बिल्कुल क्लियर, बच्चे को देखते ही समझ में आ रहा है कि उसको इस एक्टिविटी में क्या करना है। सो हर एक्टिविटी को बहुत ही क्लियर एंड मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ टेबल टॉप एक्टिविटी नहीं, हम गेम्स, स्पोर्ट जो भी सिखाएंगे वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में क्लियरली मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमें किक द बॉल सिखानी है तो ऐसे नहीं है कि चलो चलो हमें किक द बॉल करना है, चलो हम किक द बॉल करेंगे और शुरू कर दी किक करना, ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें स्ट्रक्चर देना है, हमें उन्हें एक प्रॉपर प्लेस देनी है, हमें अपने बच्चे को बताना है कि तुम्हें कहाँ खड़े होना है, किस तरफ किक करना है, ठीक है, और उन्हें करके दिखाना है। सो दैट हम एक कोन रख सकते हैं, हम एक चौक से सर्कल बना सकते हैं, हम एक मैट रख सकते हैं, एनीथिंग फॉर अ सिंबल, फॉर अ विजुअल, ठीक है, कि मैंने एक कोन रख दिया है, अब मेरे बच्चे को पता है कि ये जो कोन रखा है इसके पास मुझे खड़े होना है और हर बार इसके पास खड़े होकर मुझे किक द बॉल करनी है। साथ में कितनी देर करना है, अपने बच्चे को हमें स्ट्रक्चर देना है। नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है, स्ट्रक्चर। हर एक्टिविटी को स्ट्रक्चर्ड वे में उनके आगे रिप्रेजेंट करना है। स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स अगर हमने उनको दे दिए तो वो किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। सो हमें स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसी किक द बॉल के एग्जाम्पल को लेते हैं, हमने उसकी एक्टिविटी को स्ट्रक्चर कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस, हमने स्पेस को स्ट्रक्चर कर दिया कोन रखकर कि तुम्हें इस जगह पर खड़े होकर किक द बॉल करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी को भी हमें स्ट्रक्चर करना है। हमने उसको एक वाइट बोर्ड पर 5 लाइंस ड्रॉ करके दे दी और हमने बोल दिया दिखाकर, विजुअल दिखाकर कि देखो तुम्हें 5 टाइम्स किक द बॉल करना है। एक बार किक द बॉल किया, फर्स्ट टर्न फिनिश, सेकंड फिनिश, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल टर्न्स फिनिश। बच्चे को विजुअली दिख रहा है कि मुझे कितनी बार किक द बॉल करना है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं करोगे एक्टिविटी को तो वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, वो आपसे नहीं पूछ पा रहा है कि मुझे कितनी बार किक द बॉल करना है। तो जब चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं बच्चे तो वो ओवरवेल्म होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट लूज होता है, फिर वो उस एक्टिविटी को बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। सो ऐसा ना हो, मेरा बच्चा हर एक्टिविटी को शुरू करके फिनिश करे। सो इसलिए हम उसे सामने विजुअल दे देंगे, टाइम को स्ट्रक्चर कर देंगे, कितनी देर तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है, कितनी बार करनी है। हमने उस एक्टिविटी के टाइम को स्ट्रक्चर कर दिया, उस एक्टिविटी के स्पेस को स्ट्रक्चर कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप है, सो स्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट स्टेप, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मॉडलिंग। हर एक्टिविटी को हमें करके दिखाना है, सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। हमारे बच्चे अगर सुनते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में उनको डिले होता है, वो धीरे प्रोसेस कर पाते हैं, और हमारी स्पीड तो माशाल्लाह बहुत तेज़ होती है। हम एक प्रिकॉशन देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके साथ पीछे से धाड़ से दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। सो वहाँ पे हमारे बच्चे ओवरवेल्म हो जाते हैं। एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया, दूसरा आ गया, दूसरा नहीं प्रोसेस हो पाया, तीसरा आ गया। करो, कर तो लेते हो, क्यों नहीं कर रहे हो। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हम बच्चों को विजुअल देंगे। विजुअल कैसे दे सकते हैं, खुद मॉडल करके दिखाएंगे। जो भी एक्टिविटी करनी है, किक द बॉल करनी है, पहले उसी कोन के पास खड़े होकर कैसे किक करना है, पैर पीछे ले जाएंगे, इस बॉल पे ऐसे मारेंगे और किक द बॉल हो गया, फर्स्ट टर्न फिनिश हो गया। पूरी एक्टिविटी को मॉडल करके बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बच्चा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करे। सिर्फ बोल बोल कर, कह कर किसी भी एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमें एक्सप्लेनेशन के लिए विजुअल्स चाहिए ही चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन के लिए मॉडलिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो हम जब भी कोई एक्टिविटी कराएंगे तो विजुअल्स दिखाकर उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद खुद मॉडल करके एक्सप्लेन करेंगे, तब बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। सो नेक्स्ट स्टेप, मॉडलिंग, विजुअल। ओके, नेक्स्ट, हर एक्टिविटी को पूरे दिन को उनके स्ट्रक्चर करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। अपने बच्चे का एक स्केड्यूल होना चाहिए, हमारे बच्चे का पूरा दिन स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा बच्चा जब हम स्कूल जाते थे छोटे पर, तो हमारा टाइम टेबल होता था। अभी इंग्लिश का पीरियड है, अभी मैथ्स का पीरियड है, अभी साइंस का पीरियड है, अब लंच होगा, अब स्पोर्ट्स होगा, अब म्यूज़िक होगा। हमारा एक टाइम टेबल होता था। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम रात में अपना बैग लगाते थे, स्कूल जाते थे। तब भी जब गेम्स पीरियड आने वाला होता था तो खुशी अलग ही होती थी।
लंच से पहले मैथ्स का पीरियड होता था तो लगता था अच्छा मैथ्स सब खत्म हो जाएगी, इसके बाद तो लंच है, खेलेंगे, है ना। सो वो क्या था, वो हमारे लिए स्ट्रक्चर था, ठीक है। हम हर इंसान स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सो हमें अपने बच्चे को भी स्ट्रक्चर देना है। क्यों देना है? हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, अभी तो वो समझता ही नहीं है, अभी तो वो ध्यान ही नहीं देता है, वो क्या समझेगा स्ट्रक्चर। नहीं, वो हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर उनको प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है। स्ट्रक्चर उनको ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी देर चलने वाली है। इस क्लास में हम क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, हम 3 एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। मेरा पार्क टाइम कब आएगा? अच्छा, पहले स्टडी टाइम लगा है, स्टडी टाइम अगर लगा हुआ है तो स्टडी टाइम के बाद ही हमारा पार्क टाइम आएगा। जो क्वेश्चन आपका बच्चा पूछ नहीं पा रहा है, जो क्वेश्चन जो उसके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो आपसे वो पूछ नहीं पा रहा है, उन सवालों का आंसर उसको उस स्ट्रक्चर से मिल जाएगा जो आप उसको विजुअल स्केड्यूल के रूप में दोगे। सो विजुअल स्केड्यूल उनके लिए एक सपोर्ट है फॉर द इंडिपेंडेंस। वो बार बार आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप अपना स्केड्यूल देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रांजिशन के लिए। अगर उनकी स्केटिंग क्लास है और उससे पहले वो वीडियो गेम खेल रहे हैं और उन्हें पता है कि इसके बाद मुझे स्केटिंग क्लास के लिए जाना है, तो वो मेंटली अपने आप को ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बशर्ते कि आप आए अचानक से बोलें कि चलो चलो उठो उठो, वीडियो गेम बंद करो और हमें स्केटिंग की क्लास के लिए जाना है, तो वहाँ पे बच्चा बिखर सकता है, परेशान हो सकता है, ओवरवेल्म हो सकता है, क्योंकि उसको पहले से आपने इन्फॉर्म नहीं किया। तो ठीक है। सो हर चीज़ की बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, इंडिपेंडेंस के लिए बच्चा तैयार होता है, अपने आप से अपने स्केड्यूल को देखकर ट्रांजिशन के लिए तैयार हो पाता है। सो इस तरह से हमें विजुअल स्केड्यूल की हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है। सो हमें अपने बच्चे का स्केड्यूल, दिन भर का स्केड्यूल, कि अभी ब्रशिंग टाइम है, अभी बेदिंग टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल टाइम है, हमें विद द हेल्प ऑफ विजुअल एक के बाद एक लगाना है, ठीक है। और जो जो एक्टिविटी फिनिश होती जा रही है वो फिनिश फिनिश फिनिश, बच्चे को पता है अच्छा अब स्कूल टाइम फिनिश हो गया, अब लंच टाइम फिनिश हो गया, लंच के बाद रेस्ट टाइम है और रेस्ट टाइम के बाद हमारा पार्क टाइम है, तो वो खुशी खुशी रेस्ट टाइम करके जब उठेगा तो हमारा पार्क टाइम भी हमको मिल जाएगा। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिनको मैं शेयर करना चाहती थी। जब हम बच्चों के साथ अपने काम करें तो हम इन टिप्स को ध्यान में अगर रख कर काम करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे और बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और एक लास्ट नॉट द लीस्ट एक टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रीइंफोर्स योर चाइल्ड। हर समय, हर वक्त, हर एक्टिविटी के लिए उसको बहुत सारा रीइंफोर्स करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब ये एक्टिविटी पूरी कर लेगा मैं तब इसको वेरी गुड बोलूँगी, ठीक है। सो हमें अपने बच्चे को हर एक्टिविटी के लिए, उसके हर टर्न के लिए, हर अटेम्प्ट के लिए हमें रीइंफोर्स करना है, ओके। सो रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है। सो आज की बेसिक टिप्स क्या थी? हमें अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। कनेक्शन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। किससे ट्रस्ट बिल्ड होगा? प्ले वे से। हमें हर एक्टिविटी को प्लेफुल मैनर में उनके आगे रिप्रेजेंट करना है, फन तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड टिप, क्लियर एंड मीनिंगफुल तरीके से हमें बच्चे के सामने हर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है। हौच पौच नहीं होना चाहिए एक्टिविटीज़ में, टेबल पे फैलाव नहीं होना चाहिए। जो एक्टिविटी आप करा रहे हो वही एक्टिविटी क्लियरली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब भी समय मिलेगा, जब भी एक्टिविटी के बीच में बच्चे ने जो भी अटेम्प्ट किया उसके लिए हमें उसको प्रेज करना है, रीइंफोर्स करना है, बहुत सारा मोटिवेशन उसको देते रहना है। नेक्स्ट क्या होगा? हमें बच्चे की हर एक्टिविटी को स्ट्रक्चर करना है, एक्टिविटी के टाइम को स्ट्रक्चर करना है, एक्टिविटी के स्पेस को स्ट्रक्चर करना है और खुद उस एक्टिविटी को स्ट्रक्चर करना है। सो स्ट्रक्चर देना है, हर चीज़ में स्ट्रक्चर देना है। अभी मैं टेबल पे आया, टेबल पे न्यूज़पेपर बिछा हुआ है, सो मुझे पता चल गया अभी यहाँ पे कोई मेसी प्ले होने वाला है। उसी टेबल पे डाइनिंग मैट रखी हुई है, मुझे पता चल गया अभी मैं कुछ खाने वाला हूँ यहाँ पे। उसी कमरे की ज़मीन पे जब योगा मैट पड़ी हुई है तो मेरे बच्चे को आते ही पता चल गया कि अभी तो कुछ एक्सरसाइज या योगा होने वाला है।
ठीक है। सो गद्दा पड़ा हुआ है अगर, तो मेरे बच्चे को समझ में हम जंपिंग या क्रैशिंग या कुछ इस टाइप की ओटी एक्टिविटीज करने वाले हैं हम, ठीक है। सो उसी स्पेस को हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से स्ट्रक्चर कर दिया, देखते ही पता चल गया कि मेरे बच्चे को अभी क्या करना है। सो स्ट्रक्चर देना है बच्चों को, साथ में विजुअल स्केड्यूल देना है, ठीक है। पूरे दिन को विजुअली डिवाइड कर देना है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सो दैट उनको प्रिडिक्टेबिलिटी मिल पाए, सो दैट उनके जो क्वेश्चंस हैं जो वो पूछ नहीं पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल पाए, उन्हें ट्रांजिशन में हेल्प हो पाए। ओके, सो आज के लिए मैं इतनी ही कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं और भी बहुत सी टिप्स हैं जो लेकर बीच बीच में आती रहूँगी। सो हमें इन एक्टिविटीज़, इन टिप्स को ध्यान में रखकर अगर हम बच्चे को एक्टिविटी कराते हैं, सो रिज़ल्ट जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो सारे थेरेपिस्ट, सारे एजुकेटर्स अपनी थेरेपीज़ में यूज़ करते हैं। आप भी इन छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करिए और इन टिप्स को यूज़ करके अपने बच्चे की जो एबिलिटी है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको 100% तक ले जाने की कोशिश करिए। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये टिप्स कारगर साबित होंगी, मीनिंगफुल होंगी, और इन टिप्स को यूज़ कर अपने बच्चों के साथ काम करिए। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।